आइए चलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों को मालूम है, ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा किए गए। मालूम है ना, ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कोई नहीं। हजरत मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, बाप कोई नहीं। एक सवाल बनता, बिन बाप के पैदा हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरी बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठा लिए गए। तवज्जो से सुनिएगा तब बात समझ में आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा किए गए क्यों, और मौत से पहले ही आसमान में उठा लिए गए क्यों, और ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में आएंगे क्यों, और ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र हमारे और आपके आखिरी नबी की कब्र के पास होगी। चार बात, बिन बाप के पैदा हुए, एक बात, मौत के बगैर उठा लिए गए, दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में फिर आएंगे, तीसरी बात, और ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कब्र के पास होगी, चौथी बात। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आमद मुस्तफ़ा का ऐलान करना चाहा। मेरे मुस्तफ़ा करीम दुनिया में जाएंगे, जाकर के इसका ऐलान करो। और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तो कोई नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। 600 साल के बाद आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल के बाद दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी 600 साल के बाद। तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे नबी की आमद का ऐलान करना है। नबी आखिर ज़मा दुनिया में तशरीफ ले जाएंगे, ऐलान करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बाप का इंतजार नहीं किया कि हजरत मरियम का पैगाम आए, फिर हजरत मरियम का निकाह हो, फिर ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पेट से पैदा हो। इस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजार नहीं किया। बिन बाप के ही ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम के पेट से अमरे कुन के जरिए से पैदा फरमा दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम्हारी जिम्मेदारियों में से अहम जिम्मेदारी आखिरी नबी की आमद का ऐलान करना है। दुनिया में जाओ और ऐलान करो कि आखिरी नबी आने वाले हैं। अल्लाह ने इंतजार नहीं किया कि हजरत मरियम का पैगाम आएगा, निकाह होगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पेट से पैदा होंगे, उसके बाद ऐलान करेंगे। नहीं, अल्लाह ने बिन बाप के ही भेज दिया, जाओ जल्दी जाओ, मेरे महबूब का ऐलान करो, मेरे महबूब की आमद का ऐलान करो, जल्दी जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, उन्हें इंजील अता की गई, किताब दी गई, और कौम में उन्होंने तबलीग की, मजहब और मिल्लत की तबलीग की। मगर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लोगों सुनो, मेरी तबलीग के अंदर, मेरी जिम्मेदारियों के अंदर सबसे अहम जिम्मेदारी यह है कि मैं ऐलान किए जाता हूं कि आखिरी नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी के आने का इंतजार करो। और मौत के बगैर ही उठा लिए गए, मौत के बगैर। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, बिन बाप के तो पैदा नहीं हुए, बाप और माँ के जरिए से दुनिया में आए। मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी गई, तौरेत, मगर मौत के बगैर उठाए नहीं गए, मौत के बाद उठाए गए। मगर ईसा अलैहिस्सलाम मौत के बगैर उठाए गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो ऐलान कर रहे थे आखिरी नबी की आमद का वक्त आ गया है, वो ऐलान बहुत अहम था। और ऐलान करने वाला जब ऐलान करके चला जाता है तब उस ऐलान की अहमियत लोगों को मालूम होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का इंतजार नहीं किया, मौत के बगैर ही ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी की आमद का जो ऐलान किया है लोगों में इस ऐलान की अहमियत है। मौत के बगैर ही ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया से उठा लिया।
ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, इमाम मेहदी के ज़माने में दुनिया में आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो बातें कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। पहली मर्तबा आए थे नबी बन के आए थे, अब दूसरी मर्तबा आएंगे तो नबी बन के नहीं आएंगे, उम्मती बन के आएंगे। याद रहे, उम्मती बन के आएंगे, नबी बन के नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी शादी होगी, बच्चे भी होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल भी करेंगे। मामला क्या है? एक सवाल जहन में पैदा होता है, दज्जाल को कत्ल करने के लिए अल्लाह मूसा को भी भेज सकता था, क्योंकि सबसे जलाली नबियों में मूसा अलैहिस्सलाम है। सबसे ज्यादा जलाल हजरत मूसा को है, बहुत जलाली। वाकई आप लोगों को मालूम है कि नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो आलम अरवाह में मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि उम्मत नबी की तरह, आखिरी नबी की उम्मत के जो आलिम हैं ये बनी इसराइल के नबियों की तरह है, कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, कैसे? तो आलम अरवाह में नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब देने के लिए इमाम ग़ज़ाली को पेश किया था। अब इमाम ग़ज़ाली सामने है, मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो इमाम ग़ज़ाली ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया था, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लक्कर दादा का नाम ये है और छक्कर दादा का नाम ये है। मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और कहने लगे मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं पूछा। जलाल में आ गए, इतने बड़े जलाली थे। तो इमाम ग़ज़ाली ने उनको जवाब दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पूछा था, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आप जवाब दे देते मेरे हाथ में लाठी है, काफी था जवाब। मगर आपने जवाब दिया था मेरे हाथ में लाठी है, इससे मैं बकरियां हाँकता हूँ, इससे मैं पत्ता तोड़ता हूँ और जब आराम करने की जरूरत होती है जमीन में गाड़ देता हूँ, टेक लगा के आराम भी कर लेता हूँ, और रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज होती है तो मैं इस लाठी से उसे भी दूर कर देता हूँ। इतना लंबा जवाब आपने क्यों दिया था? तब मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में आया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, वाकई आखिरी नबी की उम्मत बनी इसराइल के नबियों की तरह। सवाल है कि जलाली तो सबसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम है, तो दज्जाल को कत्ल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नहीं भेजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजेगा ईसा अलैहिस्सलाम को जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। क्यों? ज़हन में सवाल होता है क्यों? तो उसकी वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता हमारे और आपके नबी से गहरा रिश्ता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रिश्ता हमारे नबी से गहरा रिश्ता है, ताल्लुक बड़ा गहरा है। ये मसला पहले मालूम हो जाए कि हजरत मरियम का निकाह नहीं हुआ था, कमारी ही थी, बच्चा पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम आए मगर वो कमारी थी, निकाह नहीं हुआ। उनका निकाह जन्नत में होगा। किससे होगा? नबी अलैहिस्सलाम से होगा। जैसे हजरत आसिया का निकाह नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत में होगा। दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम का इनसे निकाह नहीं हुआ, हजरत आसिया से भी निकाह नहीं हुआ है और हजरत मरियम से भी निकाह नहीं हुआ है, मगर इन दोनों से जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम का निकाह होगा। अब जब हजरत मरियम से नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत में निकाह होगा तो हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम के बेटे तो नहीं है, क्योंकि कुरान में है कि नबी किसी मर्द के बाप नहीं, तो बेटे तो नहीं है, मगर बेटे की जगह पर है। मंजिला बेटा जिसको कहते हैं, बेटे की जगह पर है। और ऐसी नबी अलैहिस्सलाम बाप की मंजिल में है, वो बाप की मंजिल में है और ये बेटे की मंजिल में है। और बाप की उम्मत पर जब मसाइब व आलाम आएंगे, दज्जाल आएगा, बाप की उम्मत पर जब दज्जाल आएगा
और दज्जाल परेशान करेगा इस उम्मत को, मुश्किलात लाएगा, मसाइब व आलाम लाएगा। तो जो बेटे की मंजिल में है वो खड़ा होगा और जो बाप की मंजिल में है उसकी उम्मत की मदद फरमाएगा और दज्जाल को कत्ल करेगा। वो भी रहमत है, ये भी रहमत है। बाकी किसी नबी के बारे में अल्लाह ने रहमत नहीं कहा। कुरान में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है वले नजअलहु आयतन लिन्नासी व रहमतम मिन्ना। ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने रहमत कहा। तो नबी अलैहिस्सलाम की रहमत, ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत, और रहमत का ताल्लुक रहमत से गहरा होता है। रहमत का रिश्ता रहमत से गहरा होता है। इस गहराई की वजह से जब रहमत की उम्मत पर मुसीबत आएगी तो दूसरी रहमत उस मुसीबत को, दज्जाल को कत्ल करके दूर करेगी। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। तीसरी बात का जवाब हुआ। चौथी बात, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र हमारे और आपके आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, दज्जाल को कत्ल भी करेंगे और फिर वो हज या उम्रा के लिए आएंगे। और जब हज या उम्रा के लिए आएंगे तो मेरी बारगाह में आकर के सलाम करेंगे, मेरी बारगाह में सलाम करेंगे और मैं सलाम का जवाब दूंगा। हर खुश किस्मती उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम करता है। हर कोई नबी अलैहिस्सलाम को सलाम करता है। मगर कभी कभी ये देखा जाता है कि हम लोग जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पेश करने के लिए खड़े होते हैं तो कुछ लोग मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे तीर कमान से निकलता है। मस्जिद से कुछ लोग ऐसे भागते हैं जैसे तीर कमान से निकलता है। पता नहीं वहां रहेगा तो पुलिस पकड़ लेगी ना क्या। वो इस तेजी से मस्जिद से निकलते हैं। भाई ये समझने वाली बात है कि खड़े होकर के हम क्या करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़ते हैं, क्या किसी को गाली देते हैं? और सलाम पढ़ने का हुक्म तो अल्लाह ने दिया है। सलाम पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़ते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं। परेशानी क्या है? तीर की मानी दो निकलते हैं। वो नजारा इतना घटिया नजारा होता है, इतना बुरा नजारा होता है जो बयान करने के लायक नहीं है, बयान करने के लायक नहीं है। अगर दूसरी कौम देखे तो ये समझेगी कि इन दोनों जमातों में से कोई एक जमात मुसलमान है और दूसरी जमात मुसलमान नहीं है। ये सलाम पढ़ रहे हैं अपने नबी पर और ये भाग रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज के लिए जाएंगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला उजीबन्नहु, मैं उनके सलाम का जवाब भी दूंगा, सलाम का जवाब भी दूंगा। और सलाम के जवाब के मुतालिक एक बुजुर्ग का कश्फ मैं आपके सामने बयान करता हूं। एक बुजुर्ग थे जो रौज़ाए रसूल के खादिम थे, रौज़ाए रसूल की खिदमत करते थे, झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे। एक दिन उनकी आंख लग गई तो कश्फ के आलम में उन्होंने देखा। कश्फ के आलम में मैं कोई कुरान या हदीस बयान नहीं कर रहा हूँ, कश्फ और करामत बयान कर रहा हूँ। और कश्फ और करामत का सबूत कुरान से भी है, हदीस से भी है। तो बुजुर्ग अपना कश्फ बयान करते हैं कि मैंने देखा कि लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में आ रहे हैं और तमाम लोग नबी अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं, तमाम लोग सलाम कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबका जवाब दे रहे हैं, मगर किसी को जवाब दे रहे हैं तो उसकी तरफ देख रहे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और किसी को सलाम का जवाब दे रहे हैं तो मुंह घुमा करके उसकी तरफ देखते नहीं है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मामला क्या है, किसी को देखते हैं और किसी को नहीं देखते हैं, किसी को देख करके जवाब देते हैं और किसी को देखे बगैर मुंह फेर करके जवाब देते हैं। तो पूछा, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या उस बुजुर्ग ने अपने कश्फ के जरिए से देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन लोगों की तरफ देख करके जवाब देते हैं जिन लोगों के चेहरे पर सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, उनकी तरफ देख करके जवाब देते हैं। और जिनके चेहरे पर सुन्नत नहीं है, ये सुन्नत कटी हुई है, उनकी तरफ देख करके नहीं बल्कि चेहरे को फेर करके जवाब दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे और आपके नबी जो इसने सुन्नत को काट दिया है उससे कितनी नफरत कर रहे हैं कि उसके चेहरे को देखना भी पसंद नहीं फरमा रहे हैं। देखिए बगैर जवाब दे रहे। मर जाने के बाद हमारे और आपके साथ क्या जाएगा? हमारा ये लिबास उतार लिया जाएगा, मर जाने के बाद ये जुब्बा उतार लिया जाएगा, टोपी उतार ली जाएगी। सिर्फ दो चीजें हमारे साथ जाएगी, एक अंदर का ईमान और दूसरा जाहिर का ये सुन्नत, जाहिर की ये सुन्नत। ये दो चीजें हमारे साथ कब्र के अंदर जाएगी, बाकी सारा लिबास उतार लिया जाएगा। आज लोग ताम झाम में लगे हुए हैं मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत जो काट रहे हैं इस पर गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि जब कोई दाढ़ी काटता है तो वो चाकू, वो छुरी, वो ब्लेड अपने चेहरे पर नहीं चलाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर चला। जो ब्लेड नबी अलैहिस्सलाम के सीने पर चलाए वो कैसी उम्मत है? सुन्नत छोड़िए, ये सुन्नत कब्र में हमारे साथ जाएगी। चौथी बात मैं अर्ज कर रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मेरी कब्र के पास होगी एकदम साथ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बेटा कोई बड़ा काम करता है, बेटा कोई बड़ा काम करता है, कोई कारनामा अंजाम देता है तो बाप को बहुत खुशी होती है। या रसूल अल्लाह, या अली, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आखिरी बात बयान करके इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा, 11 बजे तक का मेरा टाइम है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ होगी। वजह क्या है, कारण और रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बेटा कोई बड़ा काम अंजाम देता है तो बाप को बड़ी खुशी होती है, बाप उसे शाबाशी भी देता है और अपने बगल में उसे बैठाता है और दुनिया वाले को कहता है मेरा बेटा है जिसने बड़ा काम अंजाम दिया है। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि इस उम्मत पर आने वाली मुसीबत दज्जाल को कत्ल करेंगे, इस वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के पास होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे बेटा तो नहीं है, बेटा की मंजिल में है, बड़ा काम किया है, बुलंद आवाज से सलाम का जवाब भी देंगे, शाबाशी भी देंगे और उनको कब्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। इस वजह से ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नबी अलैहिस्सलाम के पास होगी। तो हमारे और आपके नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा ईसा अलैहिस्सलाम भी कर रहे हैं और होता रहा है, आज तक हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। आज का जलसा ये पहली रात का जलसा था, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह शानदार जलसा होगा।